हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड को एक बार फिर से देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड है क्या और मेन रिसर्च के टाइप्स क्या हैं। उसके बाद ये जो आज हम टाइप्स पढ़ेंगे वो सारे रिसर्च, बाकी के सारे जो रिसर्च आएंगे वो इनसे रिलेटेड होंगे। तो हम लोग मेन रिसर्च के टाइप्स और रिसर्च क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको समझ लेते हैं फिर से। तो मैंने रिसर्च पे पहले भी वीडियो डाला है, आप देख लेंगे। तो रिसर्च है क्या? रिसर्च, जैसा कि होता है कि रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी सर्च किया जा चुका है उसमें फिर से सर्च करना। तो फिर से सर्च करने का क्या मतलब है? कुछ नया चीज खोजना नहीं, बल्कि जो सर्च हो चुका है तो वो कहाँ तक सर्च हुआ है। सपोज कि हम किसी टॉपिक पे सर्च कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि वो सर्च 2019 तक हो चुका है, उसमें उसका जो भी डेटा है वो 2019 तक अपडेटेड है। तो अब जब हम वो सब टॉपिक, कोई भी टॉपिक, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इन डिजिटल क्लास या कोई भी इस तरह की चीज, तो अगर हम देखते हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो पहले किस समय तक रिसर्च हो चुका है और कितना इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है या कितना स्कोप है, ये देखते हैं। तो इसके लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर देखते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है ना, वो रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहाँ तक काम हो चुका है और अब और कितने काम होने की गुंजाइश है इसमें। अब कहाँ से हमें शुरू करना है। जो चीज ऑलरेडी हो चुका है उसी को रिपीट करने से वो रिसर्च नहीं होता है। तो रिसर्च करने के लिए हमें कुछ तो नया देना होता है। तो वो टाइम लिमिट के बाद की चीजें हम जब खोजते हैं या काम करते हैं तो उसमें फिर अपग्रेडेशन होता है, अपडेट होता है वो रिसर्च। तो इसलिए रिसर्च जो है ऑलरेडी जो सर्च हो चुका है उसमें फिर से सर्च करना, उसमें और एडिशन करना। तो रिसर्च क्या है? रिसर्च एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक सर्च है। लॉजिकल और सिस्टमैटिक मतलब जो भी आप देंगे उसका रीजनिंग होना चाहिए और वो एक सिस्टमैटिक सर्च होना चाहिए फॉर न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। किसी टॉपिक पर हम जब रिसर्च करते हैं तो उसमें हम एक सिस्टमैटिक और नया इंफॉर्मेशन लाते हैं। जो ऑलरेडी सर्च है उसको फिर से रिपीट नहीं करते, बल्कि उसमें कुछ एडिशन करते, कुछ नया लाते हैं। तो जैसे इसमें क्या है, इट इज यूज ऑफ हाउ एंड व्हाट। बच्चे बोलते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये जो है ना, हाउ एंड व्हाट, तो ये हाउ और व्हाट का जो हम आंसर देते हैं यही रिसर्च है। हाउ और व्हाट कैसे होता है, क्या है, इसकी खोज करना ही रिसर्च है। ये इट इज ए सर्च फॉर नॉलेज, ये ज्ञान की खोज है। मतलब जो ट्रूथ हिडन है उसको खोजकर बाहर निकालना। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कोई नई चीज ले आ रहे हैं, बल्कि जो चीज छिपी हुई है उसको हम उभारते हैं रिसर्च के द्वारा। तो हिडन ट्रूथ को बाहर लाते हैं। द इंफॉर्मेशन में बी कलेक्टेड फ्रॉम एक्सपीरियंस। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना हम लाते हैं या गैदर करते हैं वो हमारे अनुभव से प्राप्त हो सकता है, बुक्स से प्राप्त हो सकता है, जर्नल से या नेचर से। तो हमें ये सारी चीजें जो नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो हम रिसर्च करते हैं, वो हमें बुक्स, जर्नल, हमारे अनुभव से भी प्राप्त होता है। इट लीड्स टू न्यू कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो कि हमने बताया कि जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कर रहा है, जितनी खोज हो चुकी है उसमें और एडिशन करना, कुछ नया जोड़ना ही रिसर्च है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि नया कोई फैक्ट को डिस्कवर करना, खोज करना, कुछ नई बातें पता करना, कुछ नए तथ्यों के बारे में जानना, उन्हें खोजना। टू वेरीफाई एंड टेस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। जो भी फैक्ट्स हैं उनको फिर ऐसे ही नहीं दे देना है, उनको टेस्ट करना और उनको वेरीफाई भी करना है कि वो सही है या नहीं। फिर क्या है? टू एनालाइज ए फेनोमेनन टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसी भी फेनोमेनन में जब हमें देखना है कि क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव है, तो कार्य कारण संबंध भी हमें स्थापित करना है और उसका विश्लेषण करना रिसर्च का उद्देश्य है। रिसर्च का उद्देश्य और है to find the solution of scientific and non-scientific problems। बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं जो कुछ वैज्ञानिक होते हैं, कुछ वैज्ञानिक नहीं होते, उन सभी का सॉल्यूशन ढूंढना भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। फिर अगला ऑब्जेक्टिव है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान को ढूंढना भी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है।
अब रिसर्च का कुछ मेन टाइप्स को हम देखते हैं, जिसके आधार पर और भी टाइप्स निकलेंगे जिसे हम अगले वीडियो में डालेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च में पहला है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंसिस्ट्स ऑफ सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज। डिस्क्रिप्टिव जो वर्णनात्मक रिसर्च जो होता है वो क्या है? वो सर्वे से, जो क्या चीज से बनता है, वो रिसर्च कैसे, क्या क्या होता है उसका पार्ट, एक सर्वे होता है और दूसरा फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज होता है। तो सर्वे क्या होता है? सर्वे रिसर्च में क्या होता है ना कि हम क्वेश्चनायर बनाते हैं और लोगों से उसका आंसर लेते हैं और सर्वे करके लोगों से पूछकर फिर उसके बाद उसके बारे में हम जिस चीज का सर्वे कर रहे हैं उसके बारे में फैक्ट्स को गैदर करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। सपोज आपको ये सर्वे करना है, आपको ये रिसर्च फाइंड करना है कि यहाँ किसी भी लोकेलिटी के लोगों में कितना अवेयरनेस है ट्रैफिक रूल्स का। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्वेश्चनायर बनाना होगा। उस क्वेश्चनायर में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे? क्वेश्चंस होंगे कि क्या आप लाल हरा और पीला सिग्नल का मतलब समझते हैं? क्या आप जेब्रा क्रॉसिंग के पहले गाड़ी को रोकते हैं? क्या आप गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करते हैं या कार चलाने में बेल्ट का प्रयोग करते हैं? क्या आप कार चलाते हुए फोन पे बात करते हैं? क्या कार चलाते हुए या सड़क पे चलते हुए या गाड़ी चलाते बाइक चलाते हुए आप हेडफोन या ईयरफोन का यूज करते हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे और आप ये इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यस नो में होता है और ये आंसर गैदर करेंगे और उसके बाद आपको जो डेटा मिलेगा उसके आधार पर आपका कंक्लूजन निकलेगा कि किसी लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी पे आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वहां के लोग अवेयर हैं या नहीं। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें कि आप लोगों का सर्वे करके सर्वे से फैक्ट्स गैदर करते हैं और इंक्वायरीज करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो ये जब भी आप इस तरह का सर्वे करेंगे, ट्रैफिक रूल का अवेयरनेस के लिए आप करेंगे, तो आपको व्हीकल ओनर्स का सर्वे करना होगा। तो इसीलिए जिस टॉपिक पे आपको ये करना है, सर्वे करना है या रिसर्च करना है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करना है, पॉलीथीन के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो आप लोगों से, जो भी शॉप में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे और वैसे लोगों से बात करेंगे कि आप क्या थैला लेकर चलते हैं या पॉलीथीन का यूज प्रेफर करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि सर्वे करके और इंक्वायरी करके आपको फैक्ट्स इकट्ठा करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो आपको ये स्टेट ऑफ अफेयर्स जो चल रहा है, अवेयरनेस कितनी है, लोग किस तरह से व्हीकल यूज कर रहे हैं या कैसे पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप ले रहे हैं तो आपको वो देखना है और उसके बाद उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये होता है एज इट प्रिवेल्स एट द टाइम ऑफ स्टडी। अब आप जब स्टडी करने गए तो आप जो भी दिखा और जो भी आपको आंसर मिला उसको ही आपको वर्णन करना है, उसी को बताना है और उसका डिस्क्राइब करना है। तो ये क्या है कि ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए एक टर्म यूज होता है एक्स फैक्टर रिसर्च। एक्स फैक्टर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा क्वेश्चन में आता है, हर नेट के क्वेश्चन में आता है एक्स फैक्टर रिसर्च। ये क्या होता है इसको एक बार समझ लें, ये बहुत सिंपल चीज है। एक्स फैक्टर रिसर्च भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का शॉर्ट फॉर्म लिखा है इन सोशल साइंस में और बिजनेस स्टडीज में। ये क्या होता है, ये यहाँ पर जो रिसर्चर होता है ना, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स पर। वो जाएगा, घटना घटने के बाद जाता है और वो घटना का रिकॉर्ड करके डिस्क्राइब करता है, उसको केवल रिपोर्ट करना होता है वो कि क्या हो रहा है और क्या हुआ। सपोज गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद वो रिपोर्ट बनाने गया तो उसका न किसी भी वेरिएबल पर कंट्रोल नहीं है, कैसे घटना घटी, क्यों, बस उसे ये लिखना है व्हाट एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाट, इसको लिखना है कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ। तो व्हाट इज हैपनिंग और हैपेंड, जैसे इसमें फिर ये भी, इसमें और भी टॉपिक हम ले सकते हैं। कंज्यूमर का क्या प्रेफरेंस है, आजकल मार्केट में क्या चीज का ज्यादा प्रेफरेंस है, ऑनलाइन प्रेफरेंस है या दुकान में जाके शॉपिंग कर रहे हैं, या फिर शॉपिंग करने में उनका क्या चीज पर प्रेफरेंस ज्यादा है। इस तरह का चीज जो होता है उसे हम एक्स फैक्टर रिसर्च में ला सकते हैं। एक्स फैक्टर रिसर्च जो है वो सर्वे मेथड यूज करता है सब तरह का, जैसे कोर
कोरिलेशन, कंपैरेटिव मेथड, मतलब कि कोरिलेशन मतलब दो तरह के वेरिएबल्स में संबंध बताना या फिर उनमें कंपेयर करना। तो एक्स फैक्टर रिसर्च में क्या है कि जो रिसर्चर है उसका कोई कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स पर कि वो क्या है, बस जो हैपन हो रहा है, जो घट रहा है उसका रिकॉर्ड करना, उसको डिस्क्राइब करना। दूसरा होता है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल या को विश्लेषणात्मक भी कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव को वर्णनात्मक कहते हैं। तो ये रिसर्च इसमें क्या करता है, रिसर्चर को जो भी फैक्ट अवेलेबल है उसको लेकर उनको एनालाइज करना है और एनालाइज करके एक क्रिटिकल इवेल्युएशन बनाना है। जो सब्जेक्ट लेकर वो रिसर्च करने गया उस सब्जेक्ट में जो भी उसके पास फैक्ट्स अवेलेबल है उसको लिया और उसको एनालाइज करके उसका एक क्रिटिकल इवेल्युएशन किया। सपोज कि जो फैक्ट मिल गया उसको, मतलब उसको कोई नया फैक्ट नहीं ढूंढना है, गया घटना स्थल पे और उसको जो फैक्ट्स मिले उनका एनालाइज करके, जैसे इसमें हम एक चीज ये बता सकते हैं कि सपोज आप गए और आपके पास जो डेटा अवेलेबल है, सपोज आप स्कूल में गए, स्टूडेंट्स के बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, आप ऑफिस से जाके डेटा ले लिए, सेकेंडरी डेटा पर आपने काम कर लिया क्योंकि ये अवेलेबल था आसानी से। आपको फील्ड में नहीं जाना है, आपको फील्ड में जाके डेटा कलेक्ट नहीं करना है। जो फैक्ट्स मिला स्टूडेंट्स के बारे में, उनके मान लीजिए किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में रिसर्च करना है, एनालाइज करना है, तो उसमें जाकर उन तरह के बच्चों के बारे में कि कितने बच्चों को इस तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है, डिजिटल एजुकेशन में कितने बच्चों को दिक्कत हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति उसको कैसे प्रभावित कर रही है। तो ये सारा डेटा आप जाके स्कूल से अवेलेबल फैक्ट्स लिए, कितने बच्चों को दिक्कत हो रही है और उसके बाद उनके प्रॉब्लम्स को आपने उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन करके और रिसर्च तैयार कर लिया। दूसरा है अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च में क्या अंतर है ये समझें। और ये सारी रिसर्च जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये बेसिक रिसर्च है, इन्हीं के आधार पर और भी टाइप्स ऑफ रिसर्च जो हम आगे पढ़ेंगे वो इन्हीं पर आधारित होंगे। तो अप्लाइड रिसर्च क्या है, यह एक अटेम्प्ट है, ये कोशिश है, क्या चीज का, किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक कोशिश है जो कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फर्म या किसी भी सोसाइटी के द्वारा फेस किया जा रहा है। समझे। अगर सपोज कोई इंडस्ट्री है उसमें लेबर अनरेस्ट है, ये प्रॉब्लम वो इंडस्ट्री फेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा, अगर वहां अप्लाइड रिसर्च के लिए कोई रिसर्चर गया है इस चीज को देखने के लिए, तो वो उसका दोनों पक्ष की बात सुनेगा और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो वो सॉल्यूशन फाइंड करने वाला रिसर्च जो है, क्योंकि वो वहां का इमीडिएट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए जो उपाय होंगे तो वो क्या करेगा, मैनेजमेंट से बात करेगा, ट्रेड यूनियन से बात करेगा और एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा दोनों की तरफ से। तो ये होगा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। तो इस रिसर्च में क्या है, रिसर्चर को क्या करना है कि कुछ कंक्लूजन निकालना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको दोनों पक्ष को सुनकर, उस कन्फ्रंटिंग जो भी सिचुएशन है उसमें दोनों पक्षों की बातों को सुनकर एक सॉल्यूशन, एमिकेबल कंक्लूजन निकालना है कि समस्या का जड़ क्या है और उसके बाद सॉल्यूशन देना है। तो ये होता है अप्लाइड रिसर्च, जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। इसका एम क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है। दूसरा है फंडामेंटल रिसर्च, मतलब ये अप्लाइड रिसर्च वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या बोलता है, ये एक जनरलाइजेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ एक थ्योरी, किसी भी थ्योरी को नया थ्योरी बनाना, नया कॉन्सेप्ट देना, ये फंडामेंटल होता है। इसको बेसिक रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। जैसे सेब को गिरते हुए, सेब गिर रहा था पेड़ से और न्यूटन ने एक नए सिद्धांत का निर्माण कर दिया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। तो ये थ्योरी उसने फॉर्म किया देखकर और वो थ्योरी जनरलाइज हो गया। मतलब जनरलाइज हो गया क्या, मतलब वो यूनिवर्सल हो गया, कहीं भी लागू हुआ। कोई भी, जैसे फंडामेंटल रिसर्च क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है, ये किसी ने रिसर्च किया, खोज किया। किसने बनाया था ये पानी का खोज, जिसने भी किया
तो ये अब एक जनरलाइज हो गया, वर्ल्ड के किसी कोने में कहीं भी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो वो पानी बनेगा। तो ये होता है बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, कुछ नई चीज होना, प्योर रिसर्च जिसका पहले से कोई तारतम्य नहीं है, बिल्कुल नई चीज की खोज करना। तो ये हुआ फंडामेंटल रिसर्च। क्लियर है? अगला है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव जैसा ना लग रहा है, ये क्वांटिटी से रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है। ये रिलेट्स टू द एस्पेक्ट दैट कैन बी क्वांटिफाइड, जिसको हम परिमाणात्मक कहते हैं, जिसमें नंबर्स होते हैं, जिसको हम नंबरिंग दे सकते हैं, जो क्वांटिफाई हो सकता है। तो ये स्टैटिस्टिकल एंड इकोनोमेट्रिक मेथड जिस रिसर्च में यूज होता है, जैसे कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, जिस रिसर्च में अप्लाई किया जाता है तो उसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। जिसमें हम मात्रात्मक रिसर्च में जहां मैथमेटिकल टूल्स का अप्लाई होता है उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। वहां पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें टी टेस्ट लगाते हैं, एफ टेस्ट लगाते हैं, कोरिलेशन लगाते हैं और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। सपोज कि कोई कोल इंडिया पे रिसर्च कर रहा है तो वो मैन पावर और कोल प्रोडक्शन दोनों का रिलेशन को प्रूव करता है कि मैन पावर ज्यादा था तब प्रोडक्शन ज्यादा था, या मैन पावर कम हुआ तब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। तो ये कोरिलेशन दिखाने के लिए उसको दोनों का डेटा कलेक्ट करना होगा। क्वांटिटी मतलब डेटा कलेक्ट करके तब वो रिसर्च होगा, तो इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये ह्यूमन बिहेवियर से ज्यादा जुड़ा हुआ है, जैसे मोटिवेशन, ऑनेस्टी, ये सब पर रिसर्च जो होता है किसी ट्रेड्स पर, पर्सनैलिटी के ट्रेड्स पर, ह्यूमन ट्रेड्स पर, ह्यूमन बिहेवियर पर जो ट्रेड होता है वो क्वालिटेटिव होता है, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ट्रेड्स को, मोटिवेशन को, किसी की ऑनेस्टी को, तो ये इसमें नंबर नहीं हो सकता, ये डेटा बेस्ड नहीं होता है। तो इस तरह का रिसर्च को हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसका मेन एम क्या होता है कि अंडरलाइंग मोटिव्स और डिजायर्स। इस रिसर्च का मेन मोटिव होता है फाइंड करना। क्या फाइंड करना? कि क्या मोटिव है, क्या इसका डिजायर है किसी चीज को करने का। तो ये किस तरह का है? इट इंक्लूड्स स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट। इसमें किस तरह का टेस्ट होता है? इसमें कोई डेटा कलेक्शन नहीं होता है, इसमें टेस्ट कराया जाता है लोगों से और टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर रिसर्च होता है। तो स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, तो कोई स्टोरी आधा दे दिया गया, अब उसको कंप्लीट करना है, तो कौन किस तरह से कंप्लीट कर रहा है? कोई पॉजिटिव वे में कंप्लीट कर रहा है, कोई नेगेटिव में, कोई बीच में ही छोड़ दे रहा है। तो ये सारी चीज से उसके पर्सनालिटी के ट्रेट्स का पता चलता है। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट का टूल्स है। दूसरा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। उसी तरह है, आधा सेंटेंस बना दिया गया, उसको आपको कंप्लीट करना है, तो आपके कंप्लीट करने का जो तरीका है, जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, तो वो आपके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को असेस करता है। इसमें फिर ये जैसे कि पर्सनैलिटी का प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, उसी तरह के टेस्ट इसमें क्वालिटेटिव टेस्ट में होता है। ये बिहेवियरल साइंस में बहुत उपयोगी होता है, साइकोलॉजी में इसका उपयोग होता है। अगला है कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल टेस्ट। अब रिसर्च जो है, जो कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी से रिलेटेड होता है, उसे कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अमूर्त चिंतन जहां होता है, ये कहाँ होता है अमूर्त चिंतन? फिलोसफी में होता है। थिंकर्स होते हैं जो अमूर्त चिंतन करते हैं, जो चीजें दिखती नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, आत्मा, परमात्मा, जीव, ये सब चीज के बारे में चिंतन करते हैं। तो ये कुछ चिंतन करके कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो इसे हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। इसमें क्या है कि ये नए कॉन्सेप्ट और नए, या तो जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है उसको री इंटरप्रेट करते हैं, उसका पुनर्व्याख्या करते हैं। तो इसे जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसको एलाबोरेट करते हैं, उसमें कुछ नया चीज जोड़ते हैं, तो इसे हम कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। अगला है एम्पिरिकल रिसर्च। हम एम्पिरिकल रिसर्च में क्या होता है कि उसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं। ये एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है ये ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, इसमें एकदम रियल ऑब्जर्वेशन होता है और एक्सपीरियंस पर। ये किसी
it has hardly any regard for the theory और सिस्टम। ये थ्योरी पर आधारित नहीं होता, सिस्टम पर आधारित नहीं होता। इसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है और उससे जो रिजल्ट आता है वो बताया जाता है। सपोज कि किसी क्लास में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि बच्चों को 2 ग्रुप में बांट के किसी को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाया जा रहा है 20 बच्चों को, और 40 बच्चों के क्लास में, और 20 बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद दोनों के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा रहा है। तो उसमें अगर ये फाइंडिंग आती है कि डिजिटल से पढ़ाने वालों को ज्यादा नॉलेज हो रहा है या ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो ये हुआ एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये थ्योरी किसी थ्योरी पर आधारित नहीं होता है। इसमें नया एक्सपेरिमेंट करके उसको रिसर्च किया जाता है। इट इज डेटा बेस्ड, इसमें डेटा पर आधारित होता है और इसका कंक्लूजन जो है वो वेरीफाइड होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2 ग्रुप में किया गया, एक को ट्रेडिशनल से एक को डिजिटल से, तो पाया गया कि डिजिटल वाले ज्यादा अच्छा किया। अब ट्रेडिशनल वाले को डिजिटल में डाल दिया जाए और डिजिटल वालों को ट्रेडिशनल में, फिर रिजल्ट देखा जाए और फिर कंपेयर किया जाए। तो ये इस तरह का जो रिजल्ट होता है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। तो इसमें क्या है, रिसर्चर क्या करता है कि एक हाइपोथेसिस बना के चलता है और उसके बाद हाइपोथेसिस बनाता है जिसे H0 कहते हैं, नल हाइपोथेसिस होता है। वो मान लीजिए कि रिसर्च करना है कि डिजिटल ज्यादा अच्छा है और ये हाइपोथेसिस बन गया कि डिजिटल तरीके से पढ़ाने से बच्चे अच्छा करते हैं। और जब पढ़ाकर देखा जाता है तो अगर सच में पाया गया कि बच्चे डिजिटल तरीके से ज्यादा अच्छा से सीख रहे हैं, तो जो हाइपोथेसिस बना नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और अगर पाया गया कि नहीं, ट्रेडिशनल से ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चे, तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम बात कर रहे थे एम्पिरिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि इसको थ्योरी या कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, रियल ऑब्जर्वेशन, रियल एक्सपेरिमेंट पर। तो इसमें रिसर्चर क्या होता है कि मान लो वो टेस्ट करने जा रहा है कि बच्चों को 2 ग्रुप में पढ़ाना है, जैसा मैंने बताया, एक को डिजिटल से एक को ट्रेडिशनल तरीके से, और वो मानकर चलता है, एक हाइपोथेसिस बनाया, वर्किंग हाइपोथेसिस जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, H0 से उसको डिनोट करते हैं। और उसने ये हाइपोथेसिस बनाया कि जो बच्चे डिजिटल तरीके से पढ़ते हैं वो ज्यादा अच्छा करते हैं बनिस्बत की ट्रेडिशनल तरीके से। और उसके बाद ये रिसर्च किया जाता है, ये पढ़ाया जाता है और रिजल्ट को कंपेयर किया जाता है। तो अगर सच में ये पाया जाता है कि डिजिटल वाले अच्छा कर रहे हैं ट्रेडिशनल टीचिंग से, तो ये नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर देखा जाता है कि ट्रेडिशनल वाले ज्यादा अच्छा कर रहे हैं और डिजिटल वाले नहीं, तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस से वो फैक्ट्स को इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसअप्रूव किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल टाइप का रिसर्च है जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बनाता है और ये वेरिएबल्स को मैनिपुलेट भी करता है। ठीक है, मैनिपुलेट, 2 वेरिएबल्स लेके चल रहे हैं, कुछ वेरिएबल बाहर से जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको मैनिपुलेट कर देता है, उनका असर को रोक देता है। उसको मतलब रोक देने का मतलब ये नहीं है, वो स्टडी नहीं करता है। ठीक है, वो केवल 2 चीज को देख रहा है, डिजिटल और ट्रेडिशनल टीचिंग। तो इसमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को लेने के लिए वेरिएबल्स का मैनिपुलेशन होता है। तो ये कब एप्रोप्रिएट होता है, जब किसी वेरिएबल का इन्फ्लुएंस दूसरे वेरिएबल पर देखना होता है। मतलब डिजिटल टीचिंग एक वेरिएबल है जिसका इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स पर देखना होता है। तो यहाँ पर तो इसलिए ये उस समय एप्रोप्रिएट है जब हम एक्सपेरिमेंट करके कोई स्टडी को देखना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगले क्लास में हम फिर इसके अदर टाइप्स को देखेंगे। थैंक यू।